नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड अस्वीकार्य हैं। तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की जानी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत पिछले 4 दशकों से आतंकवाद से निपट रहा है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के साथ एकजुटता दिखाने वाले देशों का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एससीओ के सदस्य के रूप में भारत ने बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि एससीओ के लिए भारत का दृष्टिकोण और नीति 3 महत्वपूर्ण स्तंभों सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित है। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एससीओ, एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ एस यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ विचारों का आदान प्रदान भी किया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज आर्थिक, वित्तीय तथा ऊर्जा क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय सहयोग पर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि चंबा में सड़कों को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन लगातार बारिश के कारण राहत व बचाव कार्यों में बाधा आ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी बीते 4 दिन से चंबा में डटे हुए हैं और हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष पर आपदा की इस घड़ी में भी राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाया और केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों के हित में वे विपक्ष के साथ मिलकर केंद्र सरकार के पास जाने को तैयार हैं। जिस प्रकार के चंबा में नुकसान हुआ, जो अभी भरमौर चंबा रोड है, उसमें बीच बीच में कहीं 1 किलोमीटर सड़क धंस गई है, कहीं 500 मीटर सड़क धंस गई है और हमने युद्ध स्तर पर वहाँ कार्य शुरू किया। राग तक हमने सड़क खोल दी है। भरमौर से कुगती सड़क है, वो उस तरफ से 20 किलोमीटर से सड़क खुली है। कुगती से लेकर राग तक जो पोर्शन है उसमें बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड है। 5 फोक लाइन लगी है। आज मेरी रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी से सुबह टेलीफोन के माध्यम से बात हुई। उन्होंने कहा कि 4 श्रद्धालुओं की जो इनका देहांत हुआ है, एक डेड बॉडी हमारी भरमौर में पड़ी है, उसको ले जाने के लिए भी भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। 20 पोर्टर का इंतजाम किया है जो डेड बॉडी उठानी है। तो सारी परिस्थितियां बारिश पर निर्भर कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के कारणों को तलाशना भी जरूरी है और भविष्य में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई जाएगी। प्रदेश में मानसून की मूसलाधार वर्षा ने भारी तबाही मचाई है और अब तक भूस्खलन के कारण 5 राष्ट्रीय उच्च मार्ग और 788 अन्य सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। इसके अलावा 2174 बिजली ट्रांसफार्मर और 365 पेयजल योजनाएं भी बाधित हो गई हैं। राज्य में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 320 तक पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान शिमला जिले में भारी वर्षा से मकान ढहने की घटनाओं में 4, जबकि सिरमौर जिले के राजगढ़ में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों के समीप न जाने और अनावश्यक यात्रा न करने की अपील की है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, शिमला, सोलन और मंडी जिले में भारी बारिश का रेड अलर्ट, जबकि हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चंबा जिले में मणिमहेश यात्रा के दौरान भरमौर सहित अन्य स्थानों पर फंसे यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अभियान जारी है। प्रशासन द्वारा अब तक लगभग 12,000 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि करीब 5,000 यात्री अभी भी यात्रा मार्ग पर हैं, जिन्हें चंबा तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एक केंद्रीय दल हिमाचल में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए इस सप्ताह प्रदेश का दौरा करेगा। ये दल मौके पर जाकर स्थिति और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों का आकलन करेगा। गृह मंत्रालय मौसम की स्थिति को लेकर हिमाचल सहित अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में है और जरूरी सहायता प्रदान कर रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सायं 6 बजे। नमस्कार।